नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टोटल 5 पॉइंट के बारे में। जो पहला पॉइंट ये होने वाला है कि भैया हमारी बोर्ड के एग्जाम की जो कॉपियां होंगी वो कब से जांची जाएंगी, और दूसरा सवाल ये होगा कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, यानी 2026 में जो आप सभी ने बोर्ड का एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट कब आएगा, और बोर्ड ने जो डेट जारी की है क्या उस डेट में सच में रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और जो एक्चुअल डेट हम आपको बताएंगे उसी डेट को आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं जो प्रश्न हमारे बोर्ड के एग्जाम में गलत आए थे क्या हमें उनके पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे आपने हिंदी में देखा बहुत सारे गलत प्रश्न थे, बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न थे। अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स के अंदर तो एक वो जोकर वाला प्रश्न दे दिया उन्होंने, या ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिए। ऐसे विज्ञान में भी उन्होंने एक दो सवाल ऐसे किए, तो क्या ऐसे प्रश्नों के हमें पूरे नंबर मिलेंगे, इसके ऊपर बड़ा सवाल है। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हाँ क्या उस तरीके से कैसे आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, आपको क्या करना होगा। उसके बाद बात करते हैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 कक्षाएं कब से शुरू होंगी, इसके बारे में आप सभी को हम जानकारी देंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कक्षा 10 की परीक्षा इस बार आपने अगर दी है तो आप इस चैनल से पढ़ रहे होंगे और आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि कब हम लोग कक्षा 11 की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, और हाँ आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल अभी हम आपको डेट बताने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे दोबारा परीक्षा कब और कैसे दे सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो हो सकता है कि अपने बोर्ड के एग्जाम में फेल हो चुके हों, या हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे होंगे। तो क्या हम दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल हम दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बोर्ड ने स्वयं इस बार बताया कि भैया हाँ आप बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, पर कैसे मैं बताऊंगा। उसके बाद ये जो 5 पॉइंट हमारे कवर हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक प्यारा सा मैसेज आपको मिलेगा, और फिर हम लोग धीरे धीरे करके इसी तरीके के वीडियो में बहुत अच्छे से चीजों को समझना शुरू करेंगे। तो पहला सवाल आता है कि कॉपी की जांच कब से शुरू होगी। तो अगर बच्चों इसके बारे में हम बात करें तो यूपी बोर्ड 18 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। बोर्ड ने ऐसा साफ कर दिया है। ये जो न्यूज कटिंग देख रहे हैं ये न्यूज कटिंग कल की ही जारी की हुई है, और 24 घंटे के अंदर हम आप सभी के समझ आ चुके हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। तो बच्चों इसमें लिखा क्या है ये जानना तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे। लिखा है कि यूपी बोर्ड 18 मार्च से कॉपियों को जांच शुरू करेगा। 12 मार्च को यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं। अगर हम पिछले वर्ष के बारे में बात करें तो पिछले वर्ष भी इसी के आसपास जो कॉपियों की चेकिंग हुई थी वो शुरू हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर हम बात करें तो रिजल्ट इसके बाद कब आ रहा है मैं बताता हूं, पहले इसको ध्यान से देख लेते हैं बच्चों। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ होगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च को समाप्त हो रही होंगी। 18 मार्च से 249 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी परीक्षाएं बाकी है बच्चों। अगर हम बात करते हैं बच्चों तो हम यहां पर जरा ध्यान से देखें, मेन पॉइंट के ऊपर हम फोकस करते हैं। लिखा है कि वर्ष 2025 में बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हुई थी, और इस बार जो हमारी बोर्ड की परीक्षाएं थी वो 18 फरवरी से शुरू हुई थी। 18 फरवरी से शुरू हुई थी, 12 मार्च को समाप्त, और 6 दिनों के अंदर कॉपियों की जांच शुरू हो जाएगी। चलिए अब बड़ा सवाल यह है कि जो बोर्ड ने गलतियां करी है क्या उनके पूरे नंबर मिलेंगे कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो बच्चों इसके बाद 25 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया था। यह पिछले वर्ष की बात हो रही है। इस वर्ष कब होगा डेट बताएंगे। फिर उसके बाद लिखा है कि उस वर्ष हाई स्कूल में 90.11% और इंटरमीडिएट में 81.15% परीक्षार्थी जो थे वो उत्तीर्ण हुए थे। इस बार तुम्हें क्या लगता है कि कौन से जिले से टॉपर होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों वीडियो को रोक करके। चलो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को इस वर्ष पहली बार अंक सुधार यानी इंप्रूवमेंट का मौका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। और बच्चों अब जरा हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो मैंने बता दिया कि आपकी जो कॉपियों की चेकिंग हो रही है वो कब से, 18 मार्च से आपकी शुरू हो रही है। ठीक है जी, इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गया। उसके बाद यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट होगा वो कब तक जो है वो आ जाएगा। सुनो बच्चों बहुत ध्यान से समझना। बच्चों अगर बात करें परीक्षा की तो परीक्षा कब शुरू हुई, 18 फरवरी से। 18 फरवरी से कब तक परीक्षा हुई, 12 मार्च तक आपकी बोर्ड की परीक्षा चली। यानी एग्जाम क्या होता है इसी टाइम पीरियड में होता है बच्चों, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब जो कॉपियों की जांच शुरू होगी वो कब से शुरू होगी, 18 मार्च से शुरू होगी। और 18 मार्च से कब तक चलेगी कॉपियों की जांच, बोर्ड का ऐसा मानना है, बोर्ड ने लिखित दिया है कि भैया आपके जो कॉपियों की जांच है
वो 18 मार्च से शुरू होकर के 15 अप्रैल तक चलेगी। यानी ऐसा माना जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में जो आपके कॉपी की चेकिंग है, वो कॉपी की जो चेकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये बात सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, इतनी बात समझ आ गई। अब बोर्ड जब रिजल्ट जारी करता है, ये बात मैं पिछले वर्षों के कई वर्षों का अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं, जब भी बोर्ड कॉपी के चेकिंग को कंप्लीट करता है, मात्र 10 दिनों के अंदर बोर्ड क्या करता है, मात्र 10 दिनों के अंदर आपके रिजल्ट को जारी करता है। इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट होगा वो आपको लगभग 22 अप्रैल, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका बोर्ड का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और बच्चों, पिछले वर्ष तो हमने एक एग्जैक्ट डेट ही बता दी थी कि कब बोर्ड का रिजल्ट आएगा, उसी दिन बोर्ड का रिजल्ट आया था। तो बच्चों, जैसे जैसे समय पास आएगा, चीजें जब और खुल करके आएंगी, हम आपको एग्जैक्ट डेट बता देंगे। अगर आप ज्ञानोदय के छात्र हैं, आपको जरा सा भी भटकना नहीं पड़ेगा, हर इंपॉर्टेंट चीज हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो प्रश्न गलत आए थे, क्या उनके हमें पूरे नंबर मिलेंगे? ये बड़ा सवाल है। देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप पिछले 10 वर्षों के बोर्ड के इतिहास को उठा करके देख लो, तो ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जिसमें बोर्ड ने अपने जो प्रश्न पत्र बनाए हो उसमें गलत सवाल ना रखे हो। ये बात बोर्ड को माननी पड़ेगी, और ये बात हम लोग अगर आवाज उठाएंगे तो शायद बोर्ड मानेगा बच्चों। ठीक है, तो हर साल बोर्ड के एग्जाम में कॉपी जो प्रश्न पत्र होता है उसमें गलत सवाल होते हैं। जैसे इस बार भी मैथमेटिक्स में गलत थे, हिंदी में गलत थे। हिंदी में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, है ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछ लिए। अभी मैं आपको जब एनालिसिस करूंगा तो वहां पर भी आपको बताऊंगा कौन कौन से सवाल आपके थे जो 2-4 सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे। तो बच्चों, ध्यान से समझना, ऐसे सवालों पर आप सभी को क्या मिलता है, ग्रेस मार्क्स मिलता है। यानी जो आपका मार्क्स होता है ना, वो आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके 20 बहुविकल्पी है हिंदी के अंदर, अब 20 बहुविकल्पी में से 19 बहुविकल्पी ऐसे हैं जो आपके सिलेबस के हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। और एक ऐसा सवाल है जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लेंगे तो इसका बच्चों आपको फुल मार्क्स मिलेगा, चाहे वो आपका सिलेबस में हो या ना हो। लेकिन ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, बिल्कुल उठानी पड़ेगी। जैसे ही आप सभी की कॉपियों की जांच शुरू होगी हमारी तरफ से बोर्ड को, पिछले साल भी हम लोग इलाहाबाद गए थे, वहां पर गए बच्चों, वहां पर आप सभी के लिए आवाज उठाई गई। लेकिन कुछ हद तक बोर्ड ने, हो सकता है कि उस पिछले साल के रिजल्ट को देखते हुए इस साल बोर्ड जो है रिजल्ट में सुधार करते हुए हमें देखता मिलेगा। मैं बोर्ड के सचिव जी की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस साल उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन सचिव जी, आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, इस बार जब बच्चों का रिजल्ट आए उनको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। कॉपी की चेकिंग आप अच्छे से करिए, जो बच्चा जितनी मेहनत करके गया है ना उसको उतने मार्क्स मिलने चाहिए। अगर उनको उतने मार्क्स मिलेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। बेशक बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मत दीजिए, क्यों बच्चों, चाहिए क्या एक्स्ट्रा मार्क्स, बताओ एक बार मुझे। बेशक आप एक्स्ट्रा मार्क्स मत दीजिए, लेकिन जितने बच्चे अच्छे से कॉपी में करके आए हैं उन सभी को कम से कम फुल मार्क्स जो वो उनकी उम्मीद है, जो वो करके आए हैं, वो उनको मिलना चाहिए। और ऐसी जो गलतियां होती हैं, इनके लिए हम बोर्ड को एक स्पेशल जो है वो क्या करेंगे, नोटिस लिखेंगे, एक विज्ञप्ति लिखेंगे, और उसके बाद हम उसको बोर्ड तक पहुंचाएंगे। ये सिर्फ हम आपके लिए ही करेंगे। जैसे ही आपके बोर्ड की कॉपी की चेकिंग चालू हो जाएगी बच्चों, आगे बात करते हैं कि भैया अगर हम कक्षा 9, 10, 11 और 12 की कक्षाएं कब से शुरू कर रहे हैं, और फिर हम बात करेंगे कि दोबारा परीक्षा देने का मौका कैसे मिलेगा। तो बच्चों ध्यान से सुनो, कक्षा 9, 10 और 11, 12 की परीक्षाएं कक्षाएं हम कब से शुरू कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कक्षा 9 और कक्षा 10, इन दोनों के लिए बच्चों, कक्षा 9 के लिए हमारा चिराग बैच लॉन्च हो चुका है हमारे ऐप के ऊपर। कौन से ऐप के ऊपर? ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप के ऊपर, जिसकी सारी डिटेल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कक्षा 10 जहां से हर साल टॉपर्स निकलते हैं, तो शक्ति बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप जाके 9th के हैं तो चिराग बैच, और 10th के हैं तो शक्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कक्षा 11 की और कक्षा 12 की। ठीक, अच्छा, इनकी कक्षाएं कब से शुरू होंगी? इनकी कक्षाएं हम लोग अप्रैल से शुरू करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हमने डेट और कम कर दी है। हम इनकी कक्षाएं 25 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 25 मार्च से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी बच्चों। फिर कक्षा 11 और 12 के बारे में अगर बात करें
तो कक्षा 11 और 12 की कक्षाएं जो हमारी होंगी वो हम अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह से 1 अप्रैल या 2 अप्रैल के आसपास आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और कहां पर होंगी आपकी कक्षाएं? ज्ञानोदय के गुरुजी क्लास 11th और 12th का जो चैनल है वहां पर होंगी। और साथ ही साथ में हम आप सभी के लिए एक प्रॉपर बैच और पूरी टीम के साथ में आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को ज्ञानोदय के 11th और 12th के टीचर्स का इंतजार करना है। कब आएगा बैच, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों, जो 11th 12th का हमारा बैच आने वाला है वो बैच आपका 16 से लेकर के आपको 20 मार्च के बीच में देखने को मिलेगा। हम इसी टाइम पीरियड के बीच में अपना पूरा कंप्लीट एक बैच लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि भैया जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिनके नंबर कम आए होंगे। तो जिनके नंबर कम आए होंगे, क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा पेपर देने का, या कितने पेपर में यानी कितने विषयों में हम दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, या कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा दे सकते हैं, या फिर ये नियम केवल कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 के लिए ही लागू हुआ है। बहुत सारे बड़े सवाल हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले बोर्ड के द्वारा जारी की गई नोटिस पर ध्यान से देखना होगा। इन्होंने लिखा है कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को इस वर्ष पहली बार, यानी इससे पहले बोर्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो पहली बार अंक सुधार यानी इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा। इंप्रूवमेंट मतलब होता है अंक सुधार। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि भैया अपने अंकों में सुधार के लिए एक विषय में पुनः परीक्षा दे सकेंगे। यानी कक्षा 12 के बच्चे जो 5 विषयों में परीक्षा देते हैं, अगर उनका एक विषय में लगता है किसी में नंबर कम आया है तो उनको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। लेकिन कब, इसके लिए बने रहे हमारे साथ। तो बच्चों आगे जरा ध्यान से देखो, लिखा कि इस व्यवस्था में उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनको किसी एक विषय में अपेक्षित अंक नहीं मिले। यानी आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम रह गए तो आप उनको बढ़वा सकते हो। लेकिन बोर्ड ने सिर्फ कक्षा 12 के लिए ही नोटिस जारी की है, कक्षा 10 के लिए ऐसी कोई नोटिस नहीं जारी हुई है बच्चों। ठीक है, फिर उन्होंने क्या लिखा कि जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS जो कि हमारे राजेश कुमार जी हैं, उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। भाई, कक्षा 10 के बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? क्यों बच्चों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए था? कि अगर कोई सिस्टम आया है तो वो दोनों के लिए होना चाहिए था, लेकिन दोनों के लिए नहीं हुआ। ये सिर्फ कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। हो सकता है इस बार टेस्टिंग हो रही हो, अगले वर्ष से सभी को मौका मिले। फिर उसके बाद आगे देखो जरा ध्यान से, 5 विषयों में किसी एक विषय में अगर उनके नंबर कम है तो आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, यानी इंप्रूवमेंट एग्जाम। पर ये एग्जाम कब? जब बोर्ड का एग्जाम हो चुका है, होने के बाद अब उनका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद उनको मौका मिलेगा, क्योंकि अंक तो तभी पता चलेंगे किसमें कम आए और किसमें ज्यादा। तो आई होप बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि यह जो सिस्टम आया है, ये जो अंक सुधार का, ये केवल कक्षा 12 के बच्चों के लिए है, वो ही दोबारा दे सकते हैं। अच्छा, कक्षा 10 के बच्चे जरा कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा होना चाहिए था? क्या आपको लगता है अगर आप लोग इसके ऊपर आवाज उठाएंगे तो हम अपनी विज्ञप्ति में इसको भी शामिल करेंगे, हम अपनी नोटिस में इसको भी शामिल करेंगे कि ये नियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए होना चाहिए था। तो भाई, अब ये दोबारा परीक्षा देने का मौका आप सभी को मिला है, लेकिन मैं ऐसा आपसे कहना चाहता हूं कि भाई, आपको जितने भी मार्क्स मिले आप उनको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ जाना। क्योंकि देखो, मार्क्स हमारे लिए मायने रखते हैं, पर इतना मायने नहीं रखते जितना नॉलेज मायने रखता है। तो ऐसे में मार्क्स कैसे भी हो बच्चों, एक्सेप्ट करना और आगे की पढ़ाई को जारी रखना। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके मार्क्स कम थे, लेकिन आज वो अच्छी रैंक पर है, अच्छी पोस्ट पर है। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और अब इस वीडियो में हम यहीं पे लेते हैं विदा, और उम्मीद करते हैं कि आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए होंगे। अब एक छोटा सा मैसेज है आप सभी को कि परीक्षा परिणाम नहीं, ज्ञान मायने रखता है, और जब ज्ञान आपके पास होगा तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे बच्चों। और अब मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अब किस चीज़ का इंतजार है और आप क्या 11th से ज्ञानोदय से पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी के लिए पूरा प्लान करके आ रहे हैं। और आप सभी देख रहे होंगे कि जिस दिन से आपकी बोर्ड परीक्षा समाप्त हुई है, हम लोग आप सभी के लिए कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ अंदर अंदर चीज़ें चल रही हैं। शायद आप समझदार हो। एक साथ हम आप सभी के सामने आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगले वीडियो में। और हाँ, ड्राइंग की क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज शाम को क्लास है 7 बजे। मिलते हैं क्लास में। बाय।